शादी के बाद मेरे पति ने एक लड़की को काम पर रख लिया। कहता था उसको काम की बहुत ज़रूरत है। वो लड़की सब घर का काम करती है और मुझे काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। मेरी उससे बहुत गहरी दोस्ती हो गई। वो काम करने के बाद मेरे पास आकर लेट जाती और हम हंसी मजाक करते रहते थे। मैं उसके सामने अक्सर कपड़े भी बदल लेती थी, लेकिन अचानक एक दिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब उस लड़की को कपड़े बदलते देखा तो मेरी चीख निकल गई। एक दिन मेरा पति काम से वापस आते वक्त अचानक एक लड़की को अपने साथ घर ले आया। हमारी नई नई शादी हुई थी और महीना भी अभी नहीं गुजरा था। मेरा पति कहने लगा, आंचल, तुम अकेले काम करके थक जाती होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक काम वाली लेकर आया हूँ। ये पहले मेरे एक दोस्त के घर पर काम करती थी, लेकिन मेरे दोस्त ने अब इसे निकाल दिया है और अब बेचारी के पास कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए हम इसे घर में ही रख लेते हैं। ये बहुत ज़रूरतमंद है, इसका भी भला हो जाएगा और मेरे ना रहने पर तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा और मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी। आंचल, तुम सारा दिन घर में अकेली रहती हो और मुझे काम पर भी तुम्हारी ही फिक्र सताती है। आयुष की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि मुझसे घर के कामकाज नहीं होते थे। शादी से पहले मैं अपने घर में किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी और शादी के बाद जब मेरे ससुर ने मुझे अलग कर दिया तो मैं परेशान हो गई। मेरे हाथ पांव शादी के अगले दिन ही फूल गए। मेरे लिए तो एक कप चाय बनाना भी मुश्किल था और मुझ पर पूरे घर की जिम्मेदारी भी थी। घर का सारा काम मेरे सर पर था। मुझे कोई काम सुधर ही नहीं रहा था। ऐसे में काम वाली की मुझे बहुत ज़रूरत थी, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे ससुराल में काम करने के लिए किसी को रखना अच्छा नहीं समझा जाता। इसीलिए मैं खुद से ये बात आयुष से नहीं कह पाई थी और जब आयुष खुद ही एक काम वाली ले आए थे तो मैं बगैर कोई सवाल किए उससे कहा कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। दिल ही दिल में बहुत खुश थी। नौकरानी के आने से मुझे बहुत आराम मिलने वाली थी और आयुष भी घर की हालत से परेशान हो गए थे। इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया था। मेरी और आयुष की अरेंज मैरिज हुई थी। हमारे यहाँ बिरादरी में ही शादी करने का रिवाज था। आयुष भी हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार थे, जिन्हें मैंने पहली दफ़ा शादी वाले दिन ही देखा था। लेकिन शादी के बाद पहले दिन से ही आयुष ने मेरी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले पति साबित हुए थे। शादी के अगले दिन ही उन्हें अंदाज़ा हो गया कि मैं घर के काम करने में कितनी धीमी और ख़राब हूँ। आयुष मुझसे कम ही काम कराते थे और खुद ही सारा काम कर लेते थे। लेकिन आयुष ने जब ऑफिस जाना शुरू किया तो उस समय मुझे एहसास हुआ कि घर संभालना कितना मुश्किल काम है। मेरी हजार गलतियाँ और खराबियों के बाद भी आयुष ने मुझे कभी बुरा भला नहीं कहा, बल्कि वो प्यार से ही मुझे बताते कि मैं अपनी गलतियों को किस तरह ठीक कर सकती हूँ। क्योंकि मैं आयुष की बिरादरी से ही थी और आयुष को पता था कि मेरी मम्मी की बचपन में ही मृत्यु हो गई। मुझे मेरे पापा ने बहुत लाड प्यार से पाला था और हमारे घर में काम करने के लिए नौकर थे, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं आता था। मेरे सास ससुर भी व्यवहार में दूसरे सास ससुर की तरह नहीं थे, बल्कि उन्होंने मुझे बिल्कुल आज़ादी दे दी थी और मैं अपने घर में अपनी मर्जी की मालिक थी। शादी के बाद से लेकर अब तक मैं बहुत ही बुरी तरह के दिन गुजारे थे। जिस काम में हाथ डालती उसे उल्टा कर देती। अक्सर तो आयुष को बाहर से ही खाना ऑर्डर करके मंगवाना पड़ता है, क्योंकि मैं सारा खाना जला चुकी होती हूँ। इसलिए आयुष जब अपने घर नौकरानी को लेकर आए तो मैं बहुत खुश थी। इसीलिए मैंने नौकरानी के बारे में ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए और उसे घर के काम काज बता दिए। हमारा घर बहुत बड़ा था। मैंने जूही को एक कमरा रहने के लिए दिया। वो मेरी ही उम्र की थी और इसीलिए मुझे उसके साथ ज़्यादा परेशानी नहीं आई। कुछ ही दिनों में हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। जूही का हर काम मुझे बहुत पसंद आता था। मेरे उठने से पहले ही घर के आधे काम निपटा चुकी होती थी। घर एक बार फिर से चमकने लगा था और हर चीज़ अपनी जगह पर आ गई थी। जूही के आने से मैं बहुत खुश थी। वो मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी और झटपट सारे काम कर दिया करती। आयुष मुझसे कहा करते थे कि तुम जूही से घर के कामकाज भी सीख लो, ताकि कभी ज़रूरत पड़ने पर हमें परेशानी ना हो। जूही हमेशा तो हमारे घर पर नहीं रहेगी ना,
और अब मुझे भी इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि एक लड़की को घर के कामकाज आने चाहिए। इसलिए मैं जूही के साथ मिलकर घर के कामकाज करवाने लगी थी। हम दोनों मिलकर काम करते तो आधा दिन में ही सारे काम खत्म हो जाते और आयुष के आने तक मैं और जूही मेरे ही कमरे में लेटकर बातें करते हैं या फिर फिल्म देखते हैं। जूही ने मुझे यही बताया था कि इसका रिश्ता किसी और गांव से है और वो यहाँ काम के लिए घर से आई है। मैं तो जूही से अपनी हर छोटी बड़ी बात बता दिया करती थी क्योंकि मुझे बचपन से ही तन्हाई मिली थी और जब मुझे जूही का साथ मिला तो मैं एक एक बात उससे कह देती। हम दोनों इतनी पक्की सहेलियां बन गई थी कि मेरे कुछ कहे बिना ही जूही मेरी बात समझ जाती। आयुष भी घर की तरफ से पूरी तरह सुकून में आ गए थे। पहले वो काम से 10-10 बार फ़ोन किया करते थे और उसके बाद मेरी फिक्र में घुलते रहते थे। लेकिन जब से जूही आई, आयुष मुश्किल से एक बार भी फ़ोन करते हैं और थोड़ी सी बात करके फ़ोन रख देते हैं। जूही और मैं एक साथ बाजार भी जाने लगे थे। हम सब्जी ले आते और घूम फिर भी आते थे। मुझे जूही जैसी दोस्त आज तक नहीं मिली थी। जूही ने थोड़े ही दिनों में हमारे घर में अपनी जगह बना ली थी। आयुष भी जूही के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। लेकिन जूही ने मुझे बस एक बात ही कही थी कि उनके घर वालों को जूही के बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए क्योंकि आयुष के घर नौकर रखने का कोई रिवाज नहीं है और ना ही उनके मम्मी पापा इस बात को पसंद करते हैं। मैं आयुष से वादा कर लिया था कि मैं उनकी मम्मी पापा के सामने कभी भी जूही का कोई जिक्र नहीं करूँगी। उनके मम्मी पापा के घर हम जब भी जाते हैं तो मैं भूल कर भी जूही के बारे में कोई बात मुंह से नहीं निकालती। मैं भला खुद अपने पैरों पर क्यों कुल्हाड़ी मारती। आयुष का साथ पाकर मैं बहुत ही खुश थी। आयुष ने मुझे हर तरह का सुकून और मोहब्बत दी थी। सुबह काम करने के बाद हम दोपहर में एक साथ ही लेटते थे। मैं जूही के सामने कपड़े भी बदल लेती हूँ। मुझे जूही से बिल्कुल भी शर्म नहीं महसूस होती थी। एक दिन जूही बहुत मोटी कमीज पहने हुई थी और पसीने से बोर हो रही थी। जब मैंने उससे कहा कि तुम भी कपड़े बदल लो और मैं तुम्हें अपना कोई हल्का जोड़ा दे देती हूँ ताकि तुम्हें गर्मी न लगे। हद से ज़्यादा गर्मी का मौसम था और गर्मी से दम घुट रहा था। जूही ने कहा ठीक है, आप मुझे हल्का जोड़ा दे दें, मैं बदल लेती हूँ। मैंने जूही को जोड़ा निकाल कर दिया तो वो कमरे के कोने में ही खड़ी होकर कपड़े बदलने लगी और जैसे ही मेरी नज़र जूही के जिस्म पर पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं हैरत से जूही को देख रही थी और वो कपड़े बदलकर मेरे पास आ लेटी। मुझे लगा था कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मैं बहुत गौर से जूही का चेहरा देख रही थी और एहसास हो रहा था कि मैं इतने दिनों में वो नहीं देख पाई जो आज मुझे नज़र आ रहा था। जूही की आंखें उसकी नकोश बहुत चीख चीख के मुझे कुछ कह रही थी जिसे मैं आज समझ पाई थी। जूही ने मेरे चेहरे को बदलते देखकर महसूस कर लिया था और वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या हुआ है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं। मैं जूही की बात का कोई जवाब नहीं दिया बल्कि मैं उसकी आवाज़ को महसूस करने की कोशिश कर रही थी और उसकी आवाज़ भी आज मुझे कुछ एहसास करवा रही थी। जूही का साथ मिल जाने पर मैं इस कदर खुश थी कि मैं आंखों के सामने सच भी नहीं देख पा रही थी। वो मेरी तरफ देख रही थी और मैं उसकी आंखों में झांक रही थी। मेरे पति ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और ये बात मैं आयुष से जानना चाहती थी। मुझे जूही से कुछ नहीं पूछना था। मैंने जूही से कहा मुझे नींद आ रही है और अपने कमरे में चली जाए, मैं भी सोना चाहती हूँ। जूही मेरे बदलते व्यवहार पर हैरान रह गई थी। मैंने कोई बात किए बिना ही आंखें मूंद ली थी और जूही उठकर चली गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आयुष मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं, जबकि मैं तो आयुष को अपना सब कुछ मानती थी। मैंने कभी उनसे झूठ नहीं कहा था और ना ही उन्हें धोखा दिया था। लेकिन आयुष ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मैं चाहती तो जूही से सच्चाई पूछ लेती, लेकिन मुझे आयुष की आंखों में आंखें डालकर ये सवाल करना था, आखिर आयुष ने क्यों मुझसे झूठ कहा। शाम को जब आयुष घर पर लौटे तो मैं बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उनको लगा कि शायद गर्मी की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। वो फौरन ही परेशानी से मेरे पास बैठ गए। पूछने लगे कि आंचल क्या हुआ है। मैं उठकर बैठी तो मेरी आंखों की सुर्खी देखकर आयुष बहुत परेशान हो गए।
और जैसे ही उन्होंने मेरे चेहरे पर हाथ फेरने की कोशिश की, मैंने उनका हाथ झटक दिया। आयुष हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। जूही कौन है आयुष? आपने मुझसे क्या छिपाया है? मैं सब कुछ सच जानना चाहती हूँ। पिछले 2 महीने से आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से बेवकूफ़ बना रखा है, लेकिन अब मैं आपका और जूही का सच जान गई हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझे सब कुछ बता दें। मैं आयुष की आंखों में आंखें डालकर ये कह रही थी तो आयुष कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो गए। मैंने आयुष से कहा कि आप मेरी निगरानी करवाना चाहते थे या फिर मेरा चरित्र जांचने के लिए आपने ये सब किया। वो कहने लगे, आंचल तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आयुष से कहा कि मैं जूही के कपड़े बदलते हुए देख लिए हैं और मैं जानती हूँ कि जूही कोई गैर नहीं बल्कि उसका ताल्लुक आपसे है। जूही की कमर पर बिल्कुल वैसा ही लाल रंग का बड़ा निशान है जैसा आपकी कमर पर है, और आपने ही मुझसे बताया था कि यह पैदाइशी निशान आपको अपनी माँ से मिला है। इसका मतलब जूही कोई और नहीं बल्कि आपकी बहन है, लेकिन आपने उसे नौकरानी बनाकर हमारे घर रखा और मुझे कभी ये बात नहीं बताई कि यह आपकी सगी बहन है। आपने तो मुझे अपने माँ पापा को भी बताने से मना किया हुआ था। आपको मेरी असलियत जानने के लिए अपनी बहन की गवाही की ज़रूरत पड़ गई थी। मैं जो पिछले 3 घंटे से बस यही बातें सोच रही थी, अब सिसक सिसक कर रोने लगी थी। मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर आयुष कहने लगे, एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुमने तो मुझे मेरी सफाई का एक मौका भी नहीं दिया और खुद ही सब कुछ सोच लिया। सच ये है कि मैं और जूही बहन हैं, लेकिन मेरा इरादा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था और ना ही मुझे तुम्हारे किरदार पर कोई शक था। लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं जूही को इस तरह छिपाकर हमारे घर रखता। ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे खानदान में बिरादरी से बाहर शादी करने का कोई रिवाज नहीं है, और जो कोई बिरादरी से बाहर रिश्ता करता है उसे निकाल दिया जाता है। मेरी छोटी बहन जूही अपनी नादानी में एक लड़के से मोहब्बत कर बैठी, और जब ये बात मेरे मम्मी पापा को पता चली तो उन्होंने जूही पर बहुत ज़्यादा सख्ती शुरू कर दी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा किसी भी तरह बिरादरी को नहीं छोड़ सकते थे। तुम भी जानती हो कि जूही से बड़ी मेरी 2 बहनें हैं जो बिरादरी में विवाह कर गई हैं, और अगर मेरे मम्मी पापा जूही की शादी बिरादरी से बाहर करते तो मेरी दोनों बहनों के घर उजड़ जाते। उनके पति और ससुराल वाले किसी भी कीमत पर उन्हें अपने घर में नहीं रखते और सारी बिरादरी हमारा बायोकट कर देती। इसी वजह से मेरे मम्मी पापा ने जूही को सख्ती से समझाया कि उसकी शादी उसकी पसंद के लड़के से नहीं हो सकती, लेकिन जूही के सर पर मोहब्बत का भूत सवार था और उसे कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। और ऐसे में एक दिन मौका पाकर जूही घर से भाग गई और उसने एक लड़के के साथ शादी कर ली जिसे वो पसंद करती थी। मेरे मम्मी पापा ने ये बात छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह बिरादरी से यह बात नहीं छिप सकी, और बिरादरी वालों ने ये साफ साफ कह दिया कि अब हम जिंदगी भर जूही से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, और अगर हमने जूही के साथ कोई ताल्लुक कायम किया तो मेरी दोनों बहनों को भी वापस घर भेज दिया जाएगा। तुम भी हमारी ही बिरादरी से हो और तुम्हें मालूम है कि यह बिरादरी की परंपरा कितनी बुरी है। जूही ने जिस लड़के को पसंद किया वो उसके काबिल भी था और बहुत अच्छा भी था, जबकि बिरादरी में कोई लड़का जूही के काबिल भी नहीं था। इसलिए मुझे जूही की शादी पर कोई ऐतराज नहीं था। मेरी बहन ने अपने लिए बेहतर लड़का चुना था, लेकिन मैं चाह कर भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता था। मैं चुप चुप कर अपनी बहन से मिलना शुरू कर दिया, और यह जानकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि मेरी बहन एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। हमारी शादी के कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि जूही के पति की नौकरी ऑस्ट्रेलिया में लग गई है और उसे कुछ महीनों के लिए पहले वहाँ अकेले जाकर रहना है। कुछ महीने बाद वह जूही को भी अपने पास बुला लेगा। ऐसे में कुछ महीने जूही को अकेले रहना था, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन अकेली फ्लैट में रहे। इसलिए मैंने जूही से कहा कि वो मेरे घर चलकर रहे, लेकिन जूही को इस बात का डर था कि तुम भी हमारी ही बिरादरी से हो, और अगर तुम्हें हमारे बारे में बात पता चल गई तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी और मेरे मम्मी पापा को भी कसूरवार समझा जाएगा। मैंने इस बात का हल ये निकाला कि जूही को नौकरानी बनाकर ले आए।
ऐसे भी तुम्हें घर का कोई काम नहीं आता था और मैं जानता था तुम जूही को बहुत खुशी खुशी रखोगे और अपने काम की वजह से तुम कभी जूही की मौजूदगी का जिक्र किसी के आगे नहीं करोगी। जूही को बस 2 महीने हमारे घर में गुजारने हैं, उसके बाद उसका वीज़ा लग जाएगा और वो हमेशा के लिए अपने पति के पास चली जाएगी। मेरे लिए बिरादरी के रिवाज से कहीं ज़्यादा मेरी बहन की खुशी अहम है और अपनी बहन की खुशी की खातिर ही मैं तुमसे ये सारा सच छिपाया। तुम्हारी और जूही की दोस्ती को देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। मैंने कई बार सोचा कि मैं तुम्हें हकीकत बता दूं, लेकिन फिर मुझे डर लगता था कि अगर तुमने कभी गलती से अपने किसी भी घरवाले के सामने इस बात का जिक्र कर दिया तो मेरी बहन मुश्किल में आ जाएगी। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे सच छिपाकर गलती की है, लेकिन हर भाई अपनी बहन की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और मैं भी वही किया जो मुझे ठीक लगा। मैं समाज के खातिर अपनी बहन को दुख के दलदल में नहीं ढकेल सकता। मैं हैरत से आयुष को देख रही थी। मैं तो न जाने क्या क्या समझ बैठी थी, जबकि आयुष अपनी बहन की खुशी की खातिर सच छुपाए हुए बैठे थे। जूही भी मेरे पास आ गई थी और हाथ जोड़कर कहने लगी, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ पहुंची है, लेकिन मेरी बात का यकीन कीजिए, हमने जानबूझकर आपको ठेस नहीं पहुंचाई। मैंने फ़ौरन जूही के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया और जूही से कहा कि वो आज भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं कभी अपने दोस्त को यूँ माफ़ी मांगते हुए नहीं देखना चाहती। मैंने जूही के साथ बहुत अच्छा समय गुजारा था और उसे दिल से अपनी बहन माना था। जूही को मोहब्बत की शादी ज़रूर थी, लेकिन वो गलत नहीं थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।